जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास बड़को रेस में। आज क्लास में हम देखेंगे नारियल की खेती और इसके बाद काजू की खेती के बारे में। नारियल, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। परिवार क्या है? एरिकेसी इसका परिवार है, फैमिली है। और उत्पत्ति स्थान क्या है? साउथ ईस्ट एशिया इसका जो है वो उत्पत्ति स्थान बताया गया है। ठीक। कोकस शब्द है एक स्पेनिश शब्द है, कोको से लिया गया। इसका अर्थ क्या होता है? मंकी फेस, चेहरे के जैसा चेहरा हो, बंदर के जैसा चेहरा हो। ठीक है। कौन सा शब्द है? ये शब्द जो है वो स्पेनिश शब्द है। कौन सा शब्द? कोकस शब्द। कोकस शब्द कैसा है? स्पेनिश शब्द है। इसका अर्थ क्या होगा? मंकी फेस। देखा ऊपर नारियल के पैर वो जो रुए हैं या जो ऊपर के जो उसको निकाल देखा होगा तो कैसा दिखता है? मंकी फेस जैसा। ठीक है। इसको सिंगल सीडेड ड्रूप कहते हैं। कैसा है? सिंगल सीडेड ड्रूप भी कहते हैं। नारियल का फल जो है, नारियल का जो फल देखा है आपने, नारियल फोड़ते हैं भगवान को, भगवान चढ़ाते हैं, उसी को ही बीज के तौर पर उपयोग करते हैं नारियल। ठीक है। बाकी 50% नारियल का उपयोग किसमें होता है? रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। तो जिसका उत्पादन होता है उसका लगभग 50% नारियल का उत्पादन उपयोग कहाँ कर लेते हैं? तो रॉ मटेरियल के रूप में उसका उपयोग जो है वो कर लेते हैं। नारियल का पानी का पीएच कितना होता है? 4.8 से 5.3 के बीच में नारियल का पानी का पीएच मान होता है। पिया होगा, लगभग सभी ने पिया होगा नारियल का पानी। उसका कितना रहता है पीएच मान? 4.8 से 5.3 के बीच में इसका पीएच मान होता है। और नारियल का बाहरी भाग देखा होगा आपने, उसमें क्या होता है? फाइबर होता है। नारियल के बाहरी भाग में क्या होता है? फाइबर होता है। बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? इंडोनेशिया, दूसरा स्थान फिलीपींस और तीसरे स्थान पर आता है भारत। पहले स्थान पर कौन है? इंडोनेशिया उत्पादन में, दूसरे स्थान पर कौन है? फिलीपींस, और थर्ड नंबर पर आता है भारत उत्पादन में। ठीक। वही बात करें भारत में उत्पादन की, तो भारत में उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो केरल का है पहले स्थान पर, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। केरल किसमें उत्पादन करता है? लगभग 45% जो है केरल से उत्पादन प्राप्त होता है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, 22% होता है। और कर्नाटक से 12% जो है वो इसका उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक। वही बात करें इसकी किस्मों की, किसकी? नारियल की। कुछ महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में देखें। बेस्ट कोस्ट टॉल, ये पहली वैरायटी बेस्ट कोस्ट टॉल। दूसरी है बेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट टॉल, और चौघन ग्रीन ड्वार्फ, घोंगर ऑरेंज ड्वार्फ, केराशंकर, चंद्रलक्ष्मी, कोकोनीनो, नकेला, प्रताप और लेगुना, ये इसकी कुछ प्रमुख वैरायटियाँ हैं। ठीक। बात करें वहीं प्रवर्धन की, तो किससे होगा? वही बीज के द्वारा। जो पूरा फल रहता है ना, वो उसका बीज रहता है, तो किससे होगा प्रवर्धन? बीज के द्वारा होगा। तापमान और आर्द्रता, खेती करने के लिए तापमान कितना चाहिए? तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग तापमान होगा तो हम खेती अच्छे प्रकार से कर लेंगे। आर्द्रता 80 से 90% के आसपास में। मिट्टी कौन सी होगी? तो लेटराइट मिट्टी होगी। इसका पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच में होगा, तो वहाँ पर हम खेती जो है वो अच्छी प्रकार से करेंगे। अंतराल कितना रखेंगे? पौधे से पौधे की दूरी 9 × 9 मीटर के आसपास में हम एक पौधे से पौधे को रखेंगे। ऐसा करने से कितने पौधे लगा लेंगे हम? 1 हेक्टेयर में 170 पौधों को हम उगा सकते हैं आसानी से। उत्पादन कितना प्राप्त होगा? तो 80 से 100 फल प्राप्त होंगे हमें प्रति पौधे से। हमें एक पौधे से 80 से 100 फलों की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक। बात करें अब नारियल के बाद इसकी काजू की। काजू बॉटनिकल नेम एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, क्या बॉटनिकल नेम है? एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। परिवार क्या है? एनाकार्डियेसी। और उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ओरिजिन तो ब्राज़ील का में जो है इसका उत्पत्ति स्थान माना है। ठीक। काजू में क्या क्या रहता है? फैट रहता है 47% फैट की मात्रा रहेगी। प्रोटीन रहेगा 21%, कार्बोहाइड्रेट रहेगा लगभग 22%, और काजू में कोलेस्ट्रॉल जो है वो नहीं होता है। ठीक है। क्या रहेगा? फैट
47%, प्रोटीन 21% रखा है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो 22% इसके अंतर्गत रहेगा। बात करें एरिया की तो कितना एरिया है कवर करता है, लगभग 9.82 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती होती है। इसकी काजू की उत्पादन कितना प्राप्त होता है, 7.28 लाख टन से हमें उत्पादन जो है वो प्राप्त होता है। उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो भारत का। तो इसमें उत्पादन कहाँ प्राप्त होता है, तो वो भारत से जो है इसका उत्पादन प्राप्त होता है, किससे, काजू से। ठीक, बात वहीं करें निर्यात की तो निर्यात में भी जहाँ ज़्यादा होगा वहीं निर्यात होगा, है ना। तो निर्यात में कौन है, भारत ही पहले स्थान पर, उत्पादन में भारत पहले स्थान पर था। ठीक, भारत में काजू खाने में दूसरे स्थान पर है। इसमें खाने में हम विश्व में सर्वाधिक नहीं खाते हैं, 2 नंबर पे खाते हैं ना, कि हम खाने में दूसरे स्थान पर काजू को हैं। और सर्वाधिक काजू खरीदने वाला देश कौन सा है, USA, जो सर्वाधिक काजू को खरीदता है अन्य देशों से। ठीक, बात करें किस्मों की, तापमान और उपज की। ठीक, तो किस्में हैं चिंतामणि, उल्लाहवन, उल्लाह 2 और PB1 और BP2। ये भी BP1 और BP2 है। ठीक है, T40, W180 और दामोदर की कुछ प्रमुख वैरायटियाँ। बात करें तापमान की खेती करने के लिए लगभग 22.5 से 27.5 जो है डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा, तो हम अच्छी प्रकार से जो है खेती को कर सकते हैं। ठीक, यही बात करें मिट्टी की तो रेड सैंडीज मिट्टी या लिटराइट मिट्टी की खेती करेंगे। प्रवर्धन कैसे होगा, तो सॉफ्टवुड कटिंग के माध्यम से जो है वो प्रवर्धन किया जा सकता है। अंतराल कितना रखेंगे, लगभग 7.5 मीटर प्रति पौधे से पौधे की दूरी। ठीक है, तो उपज की बात करें, उपज एक पेड़ से कितने काजू प्राप्त होंगे ना, किसकी बात कही है, एक पेड़ से हमें कितने काजू जो है वो प्राप्त होंगे। जो पहले 3 वर्ष रहेंगे नर्सरी लगाने के 3 वर्ष तक हमें लगभग 2 किलो काजू की प्राप्ति हो। अब तक 3 से 5 वर्ष तक, उसके बाद 6 से 10 वर्ष तक हमें 4 केजी प्रति पौधे से प्राप्त होंगे। उसके बाद 11 से 15 वर्ष तक हमें 10 से 15 किलो जो काजू हैं वो प्राप्त होंगे। उसके बाद 15 से 20 वर्ष की उम्र जब पौधे की होगी तो ऐसी स्थिति में हम 10 किलो जो है एक पौधे से काजू का उत्पादन कर सकते हैं। इसके बाद काजू को तोड़ने के बाद क्या होगा, 2 से 3 दिन तक हम इसे सुखाएंगे और नमी करनी है इसमें कितनी, 9% नमी हो, तो ऐसी स्थिति में उसको बेच सकते हैं या स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये होती है किसकी बात, काजू की। धन्यवाद।